जय श्री कृष्ण मित्रों। स्वागत है आपका अपने चैनल अनमोल पावर स्टोरी में। आज हम लेकर आए हैं पंडित की तीसरी आंख की कहानी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। बरसों से शांत और सीधा सादा गांव शिवपुर उस दिन अजीब सी हलचल में डूब गया जब वहां एक अनजान पंडित आकर मंदिर के सामने बैठा। उसने कोई घोषणा नहीं की, कोई ढिंढोरा नहीं पीटा, पर उसका चेहरा, उसके कपड़े और सबसे ज्यादा उसकी आंखें जैसे रहस्य में लिपटी हों। माथे पर भस्म, गले में रुद्राक्ष और तीसरी आंख के प्रतीक के रूप में लाल सिंदूर से खींची गई एक तीव्र रेखा, जैसे कोई प्रतीक हो उस अदृश्य दृष्टि का जो वह दावा करता था कि उसके पास है। गांव के बच्चे सबसे पहले पास गए। उन्होंने उसे चुपचाप बैठे देखा। उसकी आंखें बंद थीं। तभी वह बोला, बिना आंख खोले, बच्चों, खेलते हुए कुन्ने की तरफ मत जाना, आज सांप निकलेगा वहां से। बच्चे डर के मारे भागे और अगले ही पल गांव में खबर फैल गई। पंडित ने बिना देखे कुन्ने के पास सांप होने की बात कही और सच में वहां सांप निकला। गांव में खलबली मच गई। जो लोग अंधविश्वास को कोरी बकवास मानते थे, वे भी थोड़े हिल गए। अगली सुबह पंडित मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था जब किसान गोविंद भागता हुआ आया। महाराज, मेरी गाय 3 दिन से दूध नहीं दे रही। डॉक्टर ने कहा सब ठीक है, पर कुछ समझ नहीं आ रहा। बताइए, क्या हुआ है? पंडित ने धीरे से आंख खोली। उसकी पुतलियां ऐसी लगती थीं जैसे कोई सूक्ष्म आग जल रही हो। गाय के सामने जो तुलसी का पौधा है, वो सूख गया है। उसकी जड़ में कुछ दफन है। खोद कर देखो। गांव वाले दौड़े और खोदना शुरू किया। वहां एक पुरानी काली रस्सी और नींबू में कील गड़ी हुई मिली, जैसे किसी ने तंत्र किया हो। अब तो सब पंडित की तीसरी आंख की बात पर यकीन करने लगे, परंतु एक वर्ग ऐसा भी था जो इसे केवल तुक्का मान रहा था। मास्टर हरिराम, जो गांव के अकेले पढ़े लिखे और तर्कशील व्यक्ति थे, उन्होंने साफ कहा, ये सब चाल है, मनोवैज्ञानिक खेल। पंडित लोगों के हाव भाव, बातों और अतीत से उनकी समस्या समझता है और फिर उसका अनुमान चमत्कार जैसा लगता है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीते, पंडित की तीसरी आंख के चमत्कार बढ़ते गए। गांव की विधवा छंपा देवी, जो किसी से बात नहीं करती थी, अचानक मंदिर आई और पंडित के पैरों में गिरकर रोने लगी। आपने कैसे जाना? कि मैंने अपनी बेटी को नदी में डूब मरने दिया ताकि समाज के डर से छुटकारा पा सकूं। पंडित ने बस इतना कहा, मैं नहीं जानता, पर मेरी आंखें देख लेती हैं हर पाप जो आत्मा पर लिखा है। अब तो यह डर भी बैठ गया। पंडित सब देख सकता है। लोग अपने घरों में भी आपस में फुसफुसाकर बात करते कि कहीं पंडित सुन तो नहीं रहा। बच्चे डर के मारे मंदिर की ओर देखते नहीं थे। और जो अपराधी थे, चाहे किसी का खेत हड़पा हो, चाहे किसी की बहन को बदनाम किया हो, सब सिहर उठे। गांव के सरपंच तक ने एक रात चोरी से पंडित को रिश्वत देने की कोशिश की। महाराज, ये लीजिए थोड़ा दान, बस किसी दिन पंचायत में मेरा नाम मत लेना। पंडित ने पैसों को छुआ तक नहीं, मुस्कुराया और बोला, सच को छिपाने की कीमत बहुत ऊंची होती है सरपंच जी, और मेरी तीसरी आंख घूस नहीं लेती। उस दिन से गांव में बदलाव शुरू हो गया। लोग ईमानदार होने लगे, कम से कम बाहर से। चोरी बंद हो गई, औरतों के साथ दुर्व्यवहार कम हुआ, झूठ बोलने से लोग डरने लगे। पर साथ ही एक अदृश्य डर पूरे गांव पर छा गया, जैसे सब पर कोई अदृश्य निगाह टिकी हो। पर क्या यह चमत्कार था या कोई गहरी योजना? मास्टर हरिराम अब और बेचैन हो उठे। उन्होंने निश्चय किया, इस पंडित की परीक्षा लेंगे। और उन्होंने गांव के सबसे दबे रहस्य को पंडित से छिपाकर एक प्रयोग रचा। उन्होंने अपने विद्यार्थी को एक झूठी चोरी करने को कहा, मास्टर जी के ही घर से एक पुरानी किताब चुराकर नदी किनारे गाड़ देना। फिर वे पंडित के पास गए। पंडित जी, मेरी किताब खो गई है, देखिए जरा अपनी तीसरी आंख से। कहाँ है? पंडित ने कुछ देर ध्यान लगाया, फिर बोला, नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे एक बच्चा खड़ा है, उसका दिल कांप रहा है। वहीं है तुम्हारी किताब। मास्टर जी दंग रह गए। जो सिर्फ उन्होंने और उनके छात्र ने जाना था, वो पंडित को कैसे पता? इस बार मास्टर जी भी चुप हो गए, पर भीतर कहीं उन्हें अब भी यकीन नहीं हुआ।
पर अगले दिन कहानी ने करवट ली। गांव के बाहर एक नया आगंतुक आया, एक लंगड़ा फकीर जो खुद को आंख वाला बाबा कहता था। उसने खुलेआम कहा, पंडित नहीं, मैं हूं असली देखने वाला। उसकी तीसरी आंख झूठी है, मेरी आंख असली है, जो आदमी के भीतर झांक सकती है। अब शुरू हुई रहस्यमयी प्रतिस्पर्धा, दो दृष्टाओं की जंग। पर यह कहानी अब नई मोड़ लेने वाली थी, क्योंकि असली सवाल अब यह नहीं था कि किसकी आंख सच्ची है, बल्कि यह था कि कौन सी नजर गांव के लिए खतरा है। गांव की सुबह पहले की तरह सामान्य नहीं रही थी। मंदिर की घंटियों के स्वर अब लोगों के भीतर श्रद्धा से अधिक भय जगाने लगे थे। पंडित के आसपास अब चुप्पी का घेरा बन गया था। उसकी तीसरी आंख अब केवल रहस्य नहीं रही, वह अब एक भय का प्रतीक बन गई थी। और फिर एक ऐसा दिन आया जिसने पूरे गांव को भीतर से झकझोर दिया। सोमवारी का दिन था। गांव के अमीर साहूकार रामप्रसाद का इकलौता बेटा सुरेश अचानक गायब हो गया। उसकी साइकिल स्कूल के पास झाड़ियों में पड़ी मिली, पर उसका कोई नामो निशान नहीं था। रामप्रसाद ने गांव के कोने कोने में ढूंढा, पुलिस भी बुलाई, पर 4 दिन बीत गए और कुछ हाथ न लगा। 5वें दिन रामप्रसाद खुद पंडित के पास पहुंचा। वह पहले पंडित का विरोध करता था, उसे ढोंगी और चालाक मानता था, पर आज उसकी आंखों में घमंड की जगह विनती थी। महाराज, मैं मानता हूं कि पहले मैं आपको गलत समझता था, लेकिन आज आज मैं सिर्फ एक पिता हूं। मेरी मदद कीजिए। पंडित चुप रहा, फिर आंखें बंद की और एक लंबी सांस खींची। जिसे तुम ढूंढ रहे हो वह जिंदा है, वह बोला। वह उस जगह बंद है जहां दीवारें खंडहर हैं, पर भीतर रोशनी नहीं। 5 कदम नीचे मिट्टी में दबा एक लोहे का दरवाजा है, वहां देखो। गांव के लोग पंडित की बातों को लेकर दौड़ पड़े। मास्टर हरिराम, जो अब भी पंडित को शक की नजर से देखते थे, उन्होंने भी इस बार साथ दिया, क्योंकि अब सवाल किसी की जान का था। वे सभी पहुंचे पुराने कुएं के पास, जहां कभी एक हवेली हुआ करती थी, जो अब खंडहर बन चुकी थी। लोगों ने मिट्टी हटाई और सच में वहां एक पुराना जंग लगा लोहे का दरवाजा मिला। उसे जब खोला गया तो नीचे अंधेरा तहखाना निकला, और वहीं एक कोने में बंधा हुआ थरथराता हुआ सुरेश मिला। सारा गांव हिल गया। किसी ने कभी वहां तहखाने का नाम तक नहीं सुना था। फिर किसने छिपाया उसे वहां? कुछ दूर एक पुरानी शराब की बोतल, सिगरेट के टुकड़े और एक रूमाल मिला, जिस पर हरिया लिखा था। हरिया, गांव का वही बेरोजगार जो रात को गायब हो जाता था और जिसकी आंखों में हमेशा चोर सी बेचैनी रहती थी। पुलिस ने उसे पकड़ लिया, और जब उससे पूछताछ हुई तो सारी सच्चाई बाहर आई। उसने फिरौती के लिए सुरेश को छिपाया था और सही समय पर पैसे मांगने वाला था। पंडित ने न सिर्फ बच्चा बचा लिया, बल्कि एक बड़ा अपराध भी उजागर कर दिया। अब तो गांव के लोग उसे महापुरुष मानने लगे। लोग उसके पैर छूने लगे। कोई उसे अवतार कहने लगा तो कोई त्रिकालदर्शी बाबा। पर दूसरी ओर मास्टर हरिराम की आंखों में अब शंका की जगह आशंका थी। वे सोचने लगे, या तो यह इंसान अद्भुत है, या फिर कोई गहरी चाल में माहिर। क्या यह संभव है कि पंडित को पहले से पता हो? क्या वह खुद किसी से यह सब करवा रहा हो ताकि उसका प्रभाव बढ़े? अब गांव दो हिस्सों में बंट गया था। एक तरफ श्रद्धालु, जो मानते थे कि पंडित के पास ईश्वरीय शक्ति है। दूसरी ओर तार्किक, जो अब और भी ज्यादा सतर्क हो गए थे। फकीर, जिसने खुद को आंख वाला बाबा कहा था, फिर गांव में दिखाई दिया। वह लोगों से कहता, चमत्कार से धर्म नहीं चलता। आंखें अगर सब देखती हैं तो पापी पहले क्यों नहीं पकड़े जाते? पंडित इस पर कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुराता रहा। उसकी चुप्पी विरोधियों को और चिढ़ाने लगी। एक दिन गांव की पंचायत बैठी। सरपंच, मास्टर जी, पंडित और कुछ बड़े किसान आमने सामने थे। विषय था, क्या पंडित को गांव की सर्वोच्च धार्मिक संस्था का प्रमुख घोषित किया जाए? बहस गर्म थी। मास्टर जी बोले, हम आस्था और अंधविश्वास के बीच खतरनाक रेखा पर चल रहे हैं। अगर ये सब सच है तो हमें प्रमाण चाहिए, नहीं तो हम अपने बच्चों को एक भ्रम में धकेल देंगे। पंडित चुपचाप बैठा रहा, पर तभी एक और मामला उठा। गांव की विधवा मीराबाई अचानक बेहोश हो गई थी, और जब होश में आई तो बस एक ही बात कह रही थी, वह मुझे देख रहा है, मेरी आत्मा तक देख रहा है।
अब गांव के लोग बुरी तरह बढ़ चुके थे। श्रद्धा और संदेह की यह लड़ाई अब सिर्फ विचारों की नहीं थी, अब यह एक सामाजिक उथल-पुथल का रूप लेने लगी थी। और फिर अगली सुबह मंदिर के सामने लिखा मिला, तीसरी आंख को देखो, कहीं वह तुम्हें ही ना देख रही हो। गांव पर एक और परछाई पड़ने वाली थी, क्योंकि रहस्य अब भी पूरा नहीं खुला था और जिसने तीसरी आंख को परखा नहीं, उसकी परीक्षा अभी बाकी थी। गांव में अब हवा में कुछ बदला बदला सा महसूस होने लगा था। पंडित, जो पहले मंदिर की सीढ़ियों पर ध्यान मग्न बैठा रहता था, अब अक्सर अकेले बड़बड़ाते हुए गांव के बाहर किसी पुराने पीपल के पेड़ के नीचे दिखाई देता। उसके चेहरे पर वह स्थिर शांति नहीं रही और उसकी आंखें अब उनमें दिव्यता कम और थकान ज्यादा नजर आने लगी थी। पहले लोग उसे देखने आते थे, अब लोग उससे नजरें चुराने लगे थे। सब कुछ उस दिन बदला जब पंडित ने गांव के एक ऐसे रहस्य का खुलासा कर दिया जिसे कभी कोई जुबान पर नहीं लाना चाहता था। वो शनिवार की रात थी। चंद्रमा अधूरा था और हवा में अजीब सी ठंडक थी। पंडित अचानक मंदिर के घंटे बजाकर चिल्लाया, देखो, सुनो, तीसरी आंख देख रही है और आज वह उस खून को दिखा रही है जो किसी ने मिट्टी में छुपा रखा है। लोग डरकर मंदिर के पास इकट्ठा हो गए। पंडित ने गांव के बुजुर्ग ठाकुर हरि सिंह की ओर इशारा किया, तुमने अपनी सगी बहन को झड़ दिया था ताकि जमीन पर अकेले हक पा सको। तीसरी आंख ने सब देखा है। ठाकुर कांपने लगा। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। किसी ने कभी यह बात नहीं कही थी, पर ठाकुर की बहन की मौत के बाद विरासत अकेले उसी के हाथ लगी थी। अब वह घुटनों के बल गिर गया और बोला, माफ कर दो बाबा, मुझे माफ कर दो। सन्नाटा छा गया, पर उस सन्नाटे में एक चीख भी छिपी थी, भय की चीख। अब तीसरी आंख ईश्वर का वरदान नहीं, एक ऐसा दर्पण बन गई थी जिसमें हर व्यक्ति अपनी छुपी हुई सच्चाई, पाप और शर्मनाक अतीत देखने लगा। जो लोग जीवन भर अपने गुनाहों को दफना चुके थे, वे अब पंडित के सामने पड़ने से डरने लगे। हर किसी की आंखों में एक नया डर समा गया, कहीं अगला नंबर मेरा न हो। पर इस सबसे ज्यादा असर खुद पंडित पर होने लगा। रात रात भर उसे नींद नहीं आती। आंखें खुली होती, पर चेहरा बुझे हुए दीपक जैसा। कभी कभी वह मंदिर की दीवारों पर अपने ही नाखूनों से चिन्ह बना देता, त्रिकाल, नेत्र और विचित्र आकृतियां। उसकी भाषा अब भी रहस्यमयी थी, पर उसमें पहले जैसा आत्मबल नहीं था। कभी वह मंदिर की मूर्तियों से बात करता, तो कभी खुद को ही शीशे में देखकर पूछता, क्यों दिखाते हो ये सब मुझे? ये मेरा बोझ नहीं है, ये मेरा अपराध क्यों बन रहा है? एक रात वह गांव के बाहर श्मशान की तरफ भाग गया। पीछे से कुछ ग्रामीण और मास्टर हरिराम भी दौड़े। वहां पंडित आग के ढेर के सामने खड़ा था और उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। मैं उन्हें देखता हूं जो अब इस दुनिया में नहीं है, वह चिल्लाया। मैं उनके अपराध भी देखता हूं जो अब पछता रहे हैं, और उनके भी जो आज भी ढोंग कर रहे हैं। मास्टर हरिराम आगे आए। बाबा, क्या ये सच में ईश्वरीय दृष्टि है या कोई ऐसा बोझ जिसे इंसान संभाल ही नहीं सकता? पंडित फूट फूट कर रोने लगा। ये दृष्टि नहीं, ये श्राप है। पहले मैं सोचता था मैं विशेष हूं, पर अब जान गया हूं मैं एक मार्ग हूं जिसके आर पार सिर्फ अंधेरा है। मैं चाहता हूं ये आंख बंद हो जाए। मैं अब और नहीं देखना चाहता, अब और नहीं। गांव के कुछ लोग अब उसे पागल कहने लगे, कुछ अब भी उसे देवदूत मानते थे। लेकिन धीरे धीरे पंडित एक छाया बन गया, मंदिर में बैठा हुआ, चुप, लगातार कांपता हुआ। अब वह किसी को कुछ नहीं बताता था, पर उसकी आंखें सब कुछ कह जाती थीं। लोगों ने उसके सामने आना बंद कर दिया। कोई नहीं चाहता था कि उसकी आत्मा भी नंगी हो जाए। अब वह तीसरी आंख, जो कभी दिव्यता की पहचान थी, अब एक ऐसे डरावने आईने की तरह बन चुकी थी जिसमें कोई झांकना नहीं चाहता था। गांव फिर से शांत हो गया, पर उस शांति में एक अनकहा भय छिपा था, जैसे हर घर की दीवारों पर किसी अनदेखे नेत्र की छाया पड़ रही हो। पंडित अब भी जीवित था, पर वह अब एक व्यक्ति नहीं, एक चेतावनी बन चुका था। जो सब देख सकता है, वह सबसे पहले खुद को ही खो देता है। मंदिर अब खामोश रहने लगा था। वहां की घंटियां भी जैसे पंडित की पीड़ा से हिल गई थीं।
दिन ढलते ढलते मंदिर की दीवारों पर ढलती धूप सिर्फ एक छाया खींचती, एक ऐसा व्यक्ति जो सब देख सकता था लेकिन अब खुद को नहीं पहचान पा रहा था। पंडित की आंखों में अब न कोई दावा था, न कोई उत्तर। तीसरी आंख जो कभी गर्व का विषय थी, अब उसके अपने अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह बन चुकी थी। वह अब किसी से बात नहीं करता, केवल मंदिर की मूर्ति के सामने बैठा रहता और लंबी सांसें भरता। उसकी साधना में अब सिद्धि की लालसा नहीं, बल्कि उत्तर की खोज थी। क्या यह दृष्टि सचमुच ईश्वर का वरदान थी, या यह मेरे भीतर उपजे अहंकार का रूपांतरण थी? क्या मैं सच में देखता था, या केवल अपनी मान्यता को दूसरों पर थोपता रहा? एक रात उसने अपनी जटाएं खोल दी, गेरुए वस्त्र उतार दिए और केवल एक चादर ओढ़कर मंदिर से बाहर निकल गया। किसी ने नहीं देखा वह कब गया। बस अगली सुबह मंदिर की सीढ़ियों पर एक पत्र मिला। मैं वह नहीं जो तुमने बनाया, मैं वह हूं जो स्वयं को फिर से जानने जा रहा है। जब भीतर का अंधकार दूर होगा, तभी तीसरी आंख की रोशनी सच में समझ आ पाएगी। मैं हिमालय की ओर जा रहा हूं, अपने ही भीतर उतरने। गांव में हलचल तो नहीं हुई, पर एक अजीब खालीपन फैल गया। पंडित का रास्ता अब बाहर का नहीं था, भीतर का था। हिमालय की उन बर्फीली घाटियों में जहां सांसें भी साधना बन जाती हैं और मौन में ही उत्तर मिलते हैं, वह एक गुफा में पहुंच गया। वहां कोई मंदिर नहीं था, कोई शिष्य नहीं, कोई आरती नहीं, केवल शून्य। उसने ध्यान लगाना शुरू किया। पहली बार किसी दृष्टि को पाने के लिए नहीं, बल्कि उस दृष्टि के पीछे छिपे स्व को समझने के लिए। दिन बीते, फिर सप्ताह, फिर महीने। बर्फ गिरी, शरीर थरथराया, भूख ने झकझोरा, पर पंडित डटा रहा। वह सोचता रहा, क्या शिव की तीसरी आंख सिर्फ विनाश का प्रतीक है? नहीं, वह तो भीतर के अंधकार को जलाने का प्रतीक है। और मैंने क्या किया? मैंने उस दृष्टि को बाहरी दुनिया के पाप देखने में लगाया, पर अपने भीतर के द्वंद्व, अपने स्वयं के लोभ, डर और अभिमान को कभी नहीं देखा। क्या मेरी शक्ति ही मेरा पतन थी? वह प्रश्न करता। उत्तर धीरे धीरे उसके भीतर से उठने लगा। दृष्टि तभी शुद्ध होती है जब देखने वाला भी निष्कलंक हो, वरना हर दृश्य केवल उसका प्रतिबिंब बन जाता है। वह अब अपने ही भीतर उतर रहा था। हर सांस के साथ वह उन स्मृतियों को उखाड़ रहा था, जब उसने किसी का सत्य उजागर कर उसे अपमानित किया, जब उसने किसी के गुनाह को दिखाकर स्वयं की पूजा करवाई, जब उसने दूसरों को भय में रखा ताकि वह पूजनीय बना रहे। वह समझ गया, तीसरी आंख शिव की कृपा है, पर जब वह किसी अज्ञानी के हाथ लगे, तो वह कृपा नहीं, अहंकार का प्रक्षेपण बन जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहते। यह कोई साधारण तप नहीं था, यह एक अहंकार के टुकड़े टुकड़े होकर आत्मा के सामने समर्पण करने का तप था। एक दिन सुबह की पहली किरण उसके मुख पर पड़ी। उसने अपनी आंखें खोलीं। इस बार पहली बार वह देख रहा था, पर बाहर नहीं, भीतर। न वहां कोई प्रकाश था, न कोई रहस्य, न भविष्य, न अतीत। बस एक शांत मौन था, जिसमें सब कुछ विलीन था। वह मुस्कुराया। वर्षों बाद अब वह फिर लौटेगा, पर एक दृष्टा नहीं, एक साधक बनकर। ना चमत्कार दिखाने, ना पाप उजागर करने, केवल इस सत्य को बांटने की। हिमालय की उस एकांत गुफा में अब समय का कोई मोल नहीं रह गया था। पंडित की सांसें अब रथुओं की लय पर चलती थीं और मन किसी शांत झील सा हो गया था, जिसमें कोई तरंग उठे तो वह केवल चेतना की हो, अहं की नहीं। वह अब मौन में डूबा नहीं था, बल्कि मौन ही बन चुका था। दिनों की साधना ने उसकी दृष्टि को नया आकार दिया था। अब वह कुछ अलौकिक देखने की चाह में नहीं था, बल्कि जो पहले से सामने था उसे पूरी तरह और गहराई से देखने लगा था। धीरे धीरे उसे समझ आया कि शिव की तीसरी आंख कोई जादुई नेत्र नहीं, बल्कि वह सत्य की ज्वाला है, जो तब जलती है जब मन की अशुद्धियां भस्म हो जाती हैं। यह कोई चमत्कार नहीं, ये तो जागरूकता है। अब उसे याद आने लगा, कैसे वह गांव में लोगों की कमजोरियों को उनकी सहमति के बिना उजागर करता था। कैसे उसने सत्य का पर्दाफाश कहकर लोगों को सार्वजनिक रूप से शर्मसार किया और उनकी आत्मा को नंगा कर दिया। अब वह समझ गया, सच्ची दृष्टि वह है जो देखे पर न्याय की तरह अंधी हो, पूर्वाग्रह रहित, जो सुने पर केवल सहानुभूति के साथ, और बोले तो सिर्फ तब जब मौन से अधिक मूल्य रखती हो।
उसके भीतर अब कोई तीसरी आंख नहीं थी, अब वह स्वयं ही दृष्टि बन गया था। एक दृष्टा, न कोई निर्णय करता, न कोई चमत्कारी साधु, बस एक साधक जो करुणा, विवेक और संयम के साथ जीवन को देखता है। उसने गुफा की छत पर एक आखिरी बार हाथ रखा, जैसे आशीर्वाद मांग रहा हो, फिर धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। हिमालय की पगडंडियां अब उसे रोक नहीं रही थीं, मानो स्वयं शिव ने उसे अनुमति दे दी हो। अब तुम दृष्टा हो, अब जाओ और लोगों को देखना सिखाओ, डराना नहीं। शिवपुर की गलियों में एक बार फिर एक आहट सुनाई दी, बूढ़े पैरों की, जो अब थके नहीं थे, बल्कि पूर्ण थे। गांव वालों ने उसे पहचानने में कुछ पल लगाए, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे देखा, कुछ झुक गए, कुछ रो पड़े और कुछ चुपचाप खड़े रह गए। पर अब पंडित ने किसी के पैर नहीं छुड़वाए, उसने किसी को उनके पाप नहीं बताए, बल्कि वह हर घर गया, हर व्यक्ति से मिला और केवल एक बात कही, अब मैं तुम्हें नहीं देख रहा, मैं केवल तुम्हारा साथ देना चाहता हूं। स्वयं को देखने का साहस तुम्हें खुद करना होगा। मास्टर हरिराम, जो आज भी उसी चाय की दुकान पर अपने तर्कों की किताबों के साथ बैठे थे, पंडित को देखकर मुस्कुराए। इस बार पंडित ने झुककर उन्हें प्रणाम किया। आप ही ने सही कहा था मास्टर जी, जिसने भीतर नहीं देखा वह बाहर देखकर बस छल ही करता है। हरिराम ने पहली बार पंडित के कंधे पर हाथ रखा और कहा, अब तुम सिखाने के योग्य हो, क्योंकि अब तुम जानने के मोह से मुक्त हो चुके हो। गांव अब फिर वही था, पर अब उसमें भय नहीं था। अब कोई तीसरी आंख की चमक से कांपता नहीं था। अब उस तीसरी आंख की ज्वाला ज्ञान नहीं जलाती थी, बल्कि रोशनी देती थी, उस पथ को जिस पर हर कोई चल सकता है, अगर उसकी आंखें भीतर की ओर खुली हों। पंडित अब मंदिर में नहीं बैठता था, वह लोगों के खेतों में, चाय की दुकानों पर और स्कूल के बाहर बच्चों के बीच बैठा करता और हर किसी को सिर्फ एक बात सिखाता, दृष्टि चमत्कार नहीं, चेतना है, ज्ञान सत्ता नहीं, सेवा है। और तीसरी आंख, वह आंख नहीं जो सब देखती है, बल्कि वह जो सब समझती है। शिवपुर अब वही नहीं रहा था और न ही पंडित। वर्षों का अंतराल बीत चुका था। जिन बच्चों ने उसके चमत्कारों से डरना सीखा था, वे अब युवा बन चुके थे। जिन वृद्धों ने उसके पांव छुए थे, वे अब उसके लौटने की आस खो चुके थे। लेकिन जब वह फिर लौटा, उसके पांवों में थकावट नहीं, उसके चेहरे पर आभा नहीं, शांति थी। उसने फिर से मंदिर के बाहर अपनी चटाई बिछाई। वही जगह, वही सीढ़ियां, पर अब वहां कोई चमत्कार की प्रतीक्षा नहीं थी। अब लोग उसके पास सवाल लेकर आते, पंडिता जी, गुस्सा बहुत आता है, क्या करूं? लॉग, बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, कैसे समझाऊं? जेरेनिया, पति सुनता नहीं, पर मैं चिल्लाना नहीं चाहती। अब वह उत्तर देता, कहानियों में, मौन में, दृष्टांतों में। अब वह लोगों को बदलता नहीं था, जगाता था। चमत्कार तो तब भी होते हैं, वह मुस्कुराकर कहता, जब कोई खुद को समझ लेता है। तुम अपनी आंखें खोलो, तीसरी वाली नहीं, पहली वाली ही सही से खुल जाए तो जीवन बदल जाएगा। अब गांव में कोई चमत्कार नहीं होता था, पर चिंतन होता था। बच्चे उसके पास बैठते और ध्यान करना सीखते। किशोर उससे सवाल करते, गुस्से का इलाज क्या है? और वह उन्हें अपने अनुभवों से जवाब देता। जो भीतर आग नहीं सुलगाता, वह बाहर भी आग नहीं लगाता। औरतें अब उसके पास डरते हुए नहीं आती थीं, बल्कि अपने मन की गांठें खोलने आती थीं। वह अब किसी का पाप नहीं उजागर करता, बल्कि लोगों को इतना साहसी बना देता कि वे खुद अपने दोषों से आंख मिला सकें। सरपंच, जो कभी उसे दबाने आया था, अब अपने बच्चों को लेकर आता था। पंडिता जी, इन्हें वो कहानी सुनाइए जिसमें राजा सबसे पहले खुद से हारता है। मास्टर हरिराम अब पके हुए बालों के साथ रोज शाम को उसके साथ चाय पीते। अब तुम्हारे पास कोई रहस्य नहीं, वह कहते। अब तुम खुद रहस्य बन गए हो, शांत, गहरे और उजले। पंडित हंसता। सच्ची बात यह है मास्टर जी, अब मुझे कोई देख नहीं रहा, अब मैं देख भी नहीं रहा, अब बस सबके साथ चल रहा हूं। अब उसकी तीसरी आंख कोई अग्नि नहीं थी, वह एक दीपक बन चुकी थी, जिसकी लौ में ज्ञान था, लेकिन ताप नहीं। उस तीसरी आंख में अब कोई डर नहीं था, केवल दया थी। वह आंख अब किसी को देखती नहीं थी, बस उन्हें उनकी आत्मा से मिलवाती थी। गांव अब उसकी ओर देखता था,
पर अब श्रद्धा में नहीं, अपने भीतर झांकने की प्रेरणा में। अब हर कोई जानता था, तीसरी आंख सिर्फ उसी की खुलती है जो अपने भीतर अंधकार को देखने का साहस रखता है। और पंडित अब कोई पंडित नहीं था। वह अब एक गुरु था, न किसी संप्रदाय का, न किसी मंदिर का। वह हर मन का मार्गदर्शक बन चुका था। उसने कभी यह नहीं कहा कि वह पूर्ण है। वह बस यह सिखाने लगा कि पूर्णता की खोज किसी चमत्कार में नहीं, बल्कि हर दिन के छोटे फैसलों में छिपी है। और यहीं से शुरू हुआ एक नया युग, एक नई दृष्टि, जो ना केवल देखती है बल्कि समझती है और जगाती है। ये कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि हर वह इंसान जो अपने भीतर की आंख खोलता है, वह इस कहानी का अगला पात्र बन जाता है। तीसरी आंख अब मेरी नहीं, अब वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। देखो, लेकिन करुणा से। सोचो, लेकिन विवेक से। और बोलो, तब जब मौन से अधिक जरूरी हो। लेकिन सच में यही है आरंभ। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल अनमोल पावर स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको हमारी सभी नई कहानियों की जानकारी मिल सके। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई रोचक कहानी के साथ। जय श्री कृष्णा।